दोस्तों, तो वेलकम बैक टू पूर्णिमा के से ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आज आपके साथ में एक ऐसी डिश शेयर करने जा रही हूँ जो मतलब हम यूपी के, पर हमारे यहाँ तो नहीं बनती थी। मैंने भी एक आंटी से सीखी थी और मुझे उस दिन से इतनी अच्छी लग गई। मैं बहुत छोटी थी, 7th 8th में थी। तब से मतलब जब से मुझे बनाना आया है, पहले तो घर पे मम्मी बनाने लगी थी, अब मैं उसको हमेशा बनाती रहती हूँ। और उसको वो आंटी तो पनगोजा बोलती थी, पर यूपी बिहार में दोनों तरह हर जगह बनती है। अब तो काफ़ी जगह लोग बनाते हैं, उसको भगोसा कहते हैं शायद। तो हम लोग तो पनगोजा ही जानते थे, अब मैंने इसके बारे में सुना कि इसको लोग भगोसा भी कहते हैं। तो मैं आपको इसकी प्रॉपर डिश देती हूँ, आप बना के खाना। रियली बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी और बहुत यम्मी। एक बार अगर आपने बना लिया ना तो आप बार बार बना के खाओगी, मेरी गारंटी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये देखिए चने की दाल है, मैंने उसको सोक करके रख दी थी 3-4 घंटे। आप ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हो। उधर थोड़ा सा लहसुन, मिर्चा, अदरक और जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च है। तो ये सबको ना दाल पहले ग्राइंड करेंगे, लास्ट में थोड़ी सी दाल के साथ ये सारे आप मतलब जीरा, मिर्चा, लहसुन और ये सारी चीज़ें ग्राइंड कर लोगे। अगर आपके पास धनिया है ना, हरी धनिया, तो आप उसे भी डाल के ग्राइंड कर लो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास धनिया नहीं थी इस टाइम, फिनिश हो गई थी, लेकिन अगर आप डालते हो ना तो रियली बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप इसको सारे को एक साथ ग्राइंड कर लो। लास्ट में थोड़े से चने के साथ वो सारे ग्राइंड करना, बहुत अच्छे से हो जाता है। और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, नॉर्मल सा पेस्ट बना लेना, तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसको सारे को ग्राइंड कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाऊंगी, उसमें हल्का सा बिल्कुल मतलब 2 पिंच या फिर ½ टेबल स्पून नमक डाल सकते हो आप, उससे थोड़ा सा मतलब फ्लेवर अच्छा आता है। हल्का सा नमकीन हो जाता है। और कहते हैं नमक डाल के हल्की सी रोटी वगैरह भी बनानी चाहिए। तो इधर मैंने नमक डाला हल्का सा और आटा लगाना स्टार्ट कर दिया। इधर मैंने छोटे वाले बॉल में जो ग्राइंड किया था दाल उसको रखा है और उसके ऊपर मसाले वगैरह। उसमें ये मैं आटा लगाने के बाद ना उसमें नमक वगैरह मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। इसको कुछ लोग दाल फरा भी कहते हैं, जैसे चने की दाल का फरा और पनगोजा, भकोसा और मतलब बहुत सारे नाम हैं इसके, पर हम तो जो भी कहते हैं, पर खाने में बहुत अच्छा होता है। आप ज़रूर बना के देखना। उधर मैंने ना सब्जी की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमें निकलना था, हमें बहुत लेट हो रही थी। और मैंने सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बनाया है। देखिए इधर मैंने सब कुछ एक साथ चॉप करके और इधर चॉपर में डाल दिया है, और फटाफट मैं इसको चॉप कर लूँगी। आज शॉर्टकट सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि हमें थोड़ा मार्केट निकलना था और हम रात में निकल रहे थे, क्योंकि कल 30 थी तो हमारा कुछ भी सामान नहीं आ पाया था। और ऊपर से हमारी ग्रोसरी भी घर की सारी फिनिश थी। हम संडे से ही वेट कर रहे थे कि हम जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था हस्बैंड को, तो हम जा नहीं पा रहे थे। पर ये हुआ कि अब कल काम नहीं चल पाएगा, तो इसलिए हमें अचानक जाना पड़ा। और तीज का सामान तो लेना था खुद जाके, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत अर्जेंट तो हम मंगा सकते थे, लेकिन हमने सोचा जाके ले लेते हैं, आज काम फिनिश कर देते, क्योंकि आज हस्बैंड बोले कि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, मैं आ रहा हूँ, आप लोग रेडी रहो। तो मैंने इधर सब चीज़ों की तैयारी कर ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग रात में जाएंगे, अभी बच्चों को खिला पिला के निकलेंगे। तो फिर मैंने सब्जी भी उधर छौंक दी थी, क्योंकि ये तो मतलब एक तरह से स्नैक्स था, और मैं बना के थोड़ा सा ले भी जाऊंगी रास्ते में। हस्बैंड आएंगे, क्योंकि वो घर पे तो आएंगे नहीं, नीचे ही मिल जाएंगे, तो उनको दे दूंगी थोड़ा, जब तक सामान वामान लेंगे थोड़ा बहुत खा लेंगे। और बच्चे भी खाते खाते चले जाएंगे, मेरे बच्चों को अच्छा लगता है ये सब। आप लेकिन बना के ट्राई करना, आपको भी रियली बता रही हूँ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इधर मैंने सब्जी छौंक दी थी, और सब्जी में आज बना रही थी आलू और परवल की पॉइंटेड गार्ड जिसको बोलते हैं। इधर देखिए मैं परवल को ना फ्राई कर रही हूँ। मैं बिना फ्राई किए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मतलब हमारे यहाँ सबको नहीं अच्छा लगता, थोड़ा सा उसका जो स्वाद होता है कुछ कुछ ऐसा लगता है। तो ज़रूर हम हल्का सा ही फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं फ्राई करते। फ्राई का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल डीप फ्राई करो, हल्का सा फ्राई करके निकाल लो। इधर में थोड़े बहुत बर्तन थे, उसको धुलते जा रही थी। मैं काम करती रहती हूँ, साथ में सब निपटाती रहती हूँ, क्योंकि अलग से ना लेके बैठो तो लेट हो जाती है और काफ़ी काम रहता है। इसलिए सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत काम साथ साथ में निपटाती चलो, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना था, खुद भी। और इधर देखिए मैं फटाफट वो जो भकोसा था उसको भरने जा रही थी।
तो इसको आप चाहे तो ना ग्लास या कटोरी से छोटे काट सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो डायरेक्ट ना इसको थोड़ा बड़े बड़े ही बनाती हूँ, क्योंकि 4-5 में ही पूरे आराम से बन जाते हैं। छोटा छोटा बनाने का क्या है, क्योंकि उसको भाप में मैं नहीं पकाती हूँ और इसको पूरा डिप करके पानी में पकाती हूँ। इधर देखिए पानी बॉयल हो गया था अच्छे से। अब मैं ये गुजिया टाइप, जैसे गुजिया बनती है इस तरह बना बना के बड़ा बड़ा उसमें डाल दूँगी। तो आप इसको विदाउट फ्राई भी खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, मगर मुझे फ्राई ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करना होता तो वैसे भी छोटा छोटा काटती हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बड़ा बड़ा बना के डाल देती हूँ, जल्दी हो जाता है। और इधर मैंने परवल जो काटा था उसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। फिर इसी तेल में ना मैं सब तड़का भी लगा दूँगी जो मैंने चॉप किया था। तो आप हल्का सा फ्राई कर लो, अलग से कोई ऑयल वगैरह नहीं लगता है, और हल्का सा फ्राई करने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि अगर वैसे बनाओ तो सबको परवल नहीं पसंद आता, और ये परवल ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखिए इधर मैंने जो चॉप किया था वो सारा तड़का लगा दिया है फटाफट। और मैं ज़्यादा कोई चार्ज मतलब टीम टाइम के साथ नहीं, बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि आटा भी मैंने इकट्ठा लगा लिया था, तो जो लगेगा इसमें भकोसे में यूज़ करूँगी, बाकी मैं आके डिनर के टाइम रोटी सेक लूँगी, वही हम लोग खा के जाएंगे। तो इधर देखिए थोड़ा सा वो लाल हो गया, मतलब ब्राउन सा हो गया था जो मैंने तड़का डाला था। अब इसमें धनिया, हल्दी और हल्का सा सब्जी मसाला मैंने डाल दिया था। अब इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जो उसी चॉपर में मैंने थोड़ा सा टोमेटो भी चॉप कर लिया था। अब आप टोमेटो भी चॉप करके डाल दो ना, तो गलाने वलाने का टेंशन नहीं, तो बहुत अच्छा गल जाता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है। हल्का सा पानी डाल के मैंने मसाले को खूब अच्छे से भून लिया है। और इधर देखिए हमारा भकोसा भी लगभग हो गया है, बॉयल हो गया है अच्छे से। जब वो बॉयल हो जाए ना तो उसको मतलब वो ऊपर आ जाता है, जैसे तैरने लगता है, तब पता चल जाता है। और अगर आपको फिर भी डाउट है ना, तो आप एक नाइफ़ ले लो या एक फोक ले लो, उसमें डाल के देखो, बिल्कुल चिकना निकलेगा तो पता चल जाएगा आपको, जैसे इडली वगैरह हम चेक करते हैं। तो इधर हमारा पक गया था, मैंने रख दिया था कि इसका भाप निकल जाए। जब इसका भाप पूरी तरह से निकल जाता है ना, तो एक बार और पलट दो उसको बाहर ही, तो दूसरी साइड से भी जब भाप निकल जाता है तो ये सूखा सा हो जाता है। उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है, तब बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि अभी ये पानी में से निकला होता है ना, तो थोड़ा सा गीला सा रहता है, तो इसलिए इसका भाप उड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और इधर मैं सब्ज़ी भी बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी और हस्बैंड ने मतलब टाइम दे दिया था कि मैं इतने टाइम आ जाऊँगा। अब उसने बच्चों को भी रेडी करना था, उधर भाप निकाल दिया था मैंने, और इधर मैं उसको भी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा साथ में ले जाने वाली थी, क्योंकि रात में तो डिनर लौटते टाइम हो जाएगी लेट, क्योंकि काफ़ी सामान लेना था हमें। तो फिर इसलिए मैंने ये सोचा कि रास्ते में हम लोग थोड़ा बहुत खा लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम मतलब बच्चों को भी भूख लग जाएगी, 1-2 घंटे 3 घंटे लग जाने थे। इधर देखिए मैं तो उधर पहन के आ चुकी हूँ, और ये भी रेडी हो चुका है लगभग। जैसे ये फ्राई हो गया है ना गोल्डन, ऐसे मैं सारे फ्राई कर दूँगी और बहुत अच्छे लगेंगे खाने में, आप ज़रूर ट्राई करना। और इधर सब्ज़ी भी लगभग मेरी हो गई है रेडी, और रोटी आके बनाऊँगी मैं। हम लोग हो गए रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने। कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। बस कितना खुश है ये लोग, इनको नहीं पता, खाली वहाँ सामान ढोने जा रहे हैं, ऐसा कोई घूमने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत अर्जेंट में जा रहे हैं, बहुत लेट हो चुकी है, अंधेरा होने लगा। लेकिन अभी जाना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल हमारा व्रत है। तो हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में। ओके बाय बाय। हम लोग आ गए हैं नीचे। नीचे कहाँ, लिफ्ट के पास आए हो, और मौसम बहुत ख़राब हो गया है, मगर हमें कोई खुले एरिया में शॉपिंग नहीं करनी है, तो इसलिए करनी है यार, 30 का भी तो सामान लेना है ना। तो इधर हम लोग आ गए हैं लिफ्ट में, नीचे आ गए हैं हस्बैंड हमारे, मतलब इनके डैडी जी गाड़ी लेके खड़े हैं चौबी के पास, तो हम लोग बस जा रहे हैं वहीं, उनको वहीं मिलते हैं। तो देखिए हस्बैंड आ चुके हैं, नीचे सामने खड़े हैं, हम जा रहे हैं। इसके बाद हम सीधे जाएंगे सामान लेने, ग्रोसरी वगैरह। तो यहाँ डीमार्ट वगैरह कई सारे हैं और अच्छी मिलते हैं सामान, ग्रोसरी वगैरह। एक तो भीड़ नहीं रहती, फटाफट निकाल लो, क्योंकि लेट हो चुकी थी, और बच्चे का मेरे नेक्स्ट डे पेपर भी था, और नेक्स्ट डे मेरा तीज का व्रत भी था, तो हमें जल्दी लौटना था, और बारिश भी हो रही थी, बहुत अंधेरा सा हो रहा था। लेकिन फिर बाहर थोड़ी देर बाद देखे तो मौसम अच्छा हो गया था,
और मतलब 7-8 बजे भी इसे जब अचानक से मौसम ना बदला तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया था। और हमें कोई ऐसे मतलब अभी तुरंत की शॉपिंग नहीं करनी थी ओपन एरिया में, तो हमें जाना था, तो इसलिए हमने अपना जाना कैंसिल नहीं किया। लास्ट में थोड़ी बहुत मुझे तीज का सामान लेना था, ऐसे छोटी मोटी दुकानों से फूल वगैरह या फिर मतलब जो चढ़ाया वगैरह जाता वो मैंने ले लिया था, वो मैंने वैसे मार्केट से लिया था, लेकिन तब बारिश नहीं हो रही थी। तो इधर हम लोग पहुंचने वाले हैं अपना डी मार्ट, वहाँ से हमने ग्रोसरी वगैरह लेनी थी जो कि अब रेगुलर यूज़ में करते हैं। तो हम देखिए पहुंचने वाले हैं, और काफ़ी ट्रैफिक हो गई थी, रेड लाइट ऑन हो गई थी, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम हो गया था। अब ये जहाँ पे हम रुके हैं ये शहीद स्थल है, मेट्रो। मैं तो इधर से फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे ना रास्ते कम याद रहते हैं, मेरे हस्बैंड पूछते हैं जब भी कहीं लेके जाते हैं इधर से कभी आई हूँ, मैं खुद कंफ्यूज रहती हूँ, तो कभी हाँ बोल देती हूँ कभी नहीं। आप बताना आपको रास्ते एक बार जाने के बाद याद रहते? इधर जो मतलब पेंटिंग्स वगैरह बनी थी रियली मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, स्पेशली जो सामने मोरपंख स्टार्टिंग में बना था बहुत ही सुंदर बना हुआ था। तो इस टाइप के ऊपर मेट्रो थी, नीचे से ब्रिज से हम लोग जा रहे थे, इधर हम लोग गए हैं पहुँच। तो ये बारिश की बूंदें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हम लोग फटाफट लेंगे सामान, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है। सामान ले लिया है हमने, और बीच की वीडियो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेट हो रही थी। तो इधर हम लोग सामान लेके वेट कर रहे थे हस्बैंड के आने का पार्किंग से, उसके बाद हम लोग सामान रखेंगे और निकल जाएंगे बाकी घर के लिए। बीच में थोड़ा बहुत रुक के तीज का सामान लेना था, क्योंकि कल मेरा फास्ट था, तो कल मैं कहीं निकल नहीं सकती थी, क्योंकि बच्चे का भी स्कूल था, तो ऊपर नीचे तो आना पड़ता है। तो मैं अब घर पहुंच गई, हम डिनर करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।